नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। हिंदी सिनेमा की दुनिया में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो भले ही बहुत कम फिल्मों में नज़र आते हैं, लेकिन हमेशा के लिए दर्शकों के दिलों में बस जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है साधना सिंह का, जिन्हें लोग आज भी नदिया के पार की गुंजा के नाम से जानते हैं। उनकी मुस्कान, उनकी मासूमियत और उनका सहज अभिनय आज भी लोगों को याद है, और यही वजह है कि वे सिर्फ एक फिल्म से अमर हो गईं। साधना सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के एक राजपूत परिवार में हुआ। उनका असली नाम सावित्री सिंह है। बचपन से ही वे पढ़ाई लिखाई के साथ कला और अभिनय में भी रुचि रखती थीं, लेकिन उस दौर में अभिनय को पेशे के रूप में अपनाना आसान नहीं था। किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही रास्ता चुना। निर्देशक गोविंद मुनिस राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था नदिया के पार। उन्हें अपनी फिल्म के लिए एक बिल्कुल नई और सादगी भरे चेहरे की तलाश थी, और उनकी नज़र पड़ी साधना सिंह पर। उनकी मासूमियत, उनकी भोली छवि और उनकी सहजता देखकर निर्देशक ने तय कर लिया कि यही उनकी गुंजा होंगी, और ऐसे ही साधना सिंह को मिल गई जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म नदिया के पार। यह फिल्म 1982 में रिलीज़ हुई और इसने हिंदी सिनेमा का चेहरा ही बदल दिया। कहानी थी दो गांवों की पृष्ठभूमि पर रिश्तों और प्रेम की उलझनों की। साधना सिंह ने गुंजा का किरदार निभाया और उनके साथ नायक बने सचिन पिलगांवकर। गुंजा और चंदन की प्रेम कथा ने दर्शकों का दिल छू लिया। फिल्म की सादगी, गांव का माहौल और मन को छू लेने वाले गीत इस फिल्म की ताकत बने। जब लोग जोगी जी धीरे धीरे या काहो गोरिया सुनते थे तो उनकी आंखों में गुंजा का मासूम चेहरा उतर आता था। नदिया के पार की अपार सफलता ने साधना सिंह को रातों रात स्टार बना दिया। लोग उन्हें सिर्फ अभिनेत्री के रूप में नहीं बल्कि गुंजा के रूप में देखने लगे। उनकी तुलना उस दौर की कई बड़ी अभिनेत्रियों से की जाने लगी, लेकिन साधना सिंह की सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी यही रही कि लोग उन्हें हमेशा सादगी और भोलेपन में ही देखना चाहते थे। राजश्री प्रोडक्शन की परंपरा भी ऐसी ही थी। वे दर्शकों को ग्लैमर से दूर रखकर भारतीय संस्कृति और देहाती जीवन की सादगी परोसते थे। यही वजह रही कि साधना सिंह एक ग्लैमरस हीरोइन के रूप में खुद को स्थापित नहीं कर पाईं। नदिया के पार के बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जैसे किसी से ना कहना, कलाकार, ससुराल, संतान और प्यासी निगाहें। उन्होंने राजेश खन्ना और जितेंद्र जैसे बड़े सितारों के साथ भी स्क्रीन शेयर की, लेकिन सच यह है कि वे गुंजा की छवि से बाहर नहीं निकल सकीं। लोग उन्हें हमेशा उसी रूप में देखना चाहते थे जिस रूप में वे पहली बार दिल में उतरी थी। जब फिल्मों में उन्हें मनचाहा मुकाम नहीं मिला तो उन्होंने टेलीविज़न की ओर रुख किया। कई धारावाहिकों और टीवी फिल्मों में उन्होंने काम किया। सपनों की दुनिया, राहें और पृथ्विंजय जैसे धारावाहिकों में उनकी अदाकारी को खूब सराहा गया। धीरे धीरे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली और छोटे पर्दे पर सक्रिय हो गईं। साधना सिंह का निजी जीवन भी बेहद सुखद रहा। उन्होंने एक सफल व्यवसायी राजकुमार शाह से विवाह किया और हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी। यही वजह रही कि वे कभी भी फिल्मों की भागदौड़ में खुद को खो नहीं बैठी। आज भी जब साधना सिंह का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले गुंजा याद आती है। यह सच है कि उन्होंने आगे भी काम किया, लेकिन एक ही फिल्म ने उन्हें अमर बना दिया। कहा जाता है कलाकार वही होता है जो एक किरदार से दर्शकों के दिल में जगह बना ले, और साधना सिंह ने यह जगह बना ली नदिया के पार से। नदिया के पार को आज भी हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्मों में गिना जाता है, और साधना सिंह इस फिल्म की आत्मा थी। उनकी मुस्कान, उनकी मासूमियत और उनका सहज अभिनय इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत थी। समय बीत गया, नई पीढ़ियां आईं, लेकिन गुंजा का जादू कभी फीका नहीं पड़ा, और यही एक कलाकार की सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, साधना सिंह का नाम भले ही बड़े पर्दे पर ज़्यादा ना चमका हो, लेकिन उनका योगदान हिंदी सिनेमा में हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने हमें यह दिखाया कि कभी कभी
सिर्फ एक फिल्म और एक किरदार भी किसी कलाकार को हमेशा के लिए अमर बना देता है और साधना सिंह का नाम नदिया के पार की गुंजा के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। तो दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको नदिया के पार का कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद था। तो दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।